हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी या भी जो भी रेलवे कर्मचारी हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैजुअल लीव पे सीएल, जो कि कैजुअल लीव और हिंदी में इसको हम आकस्मिक छुट्टी भी बोलते हैं। तो इस छुट्टी के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट छुट्टी है। इस छुट्टी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आपको एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, आप पहले साल ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कितनी सीएल मिलती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आकस्मिक छुट्टी पे, ठीक है, जिसको हम कैजुअल लीव भी बोलते हैं, और आपको सीएल सुनने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ। जो आकस्मिक छुट्टी है, छुट्टी का मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है ये। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नहीं है। आकस्मिक छुट्टी पर होने वाले कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और वेतन नहीं रोका जाता है। यानी जो भी अगर कर्मचारी है आकस्मिक छुट्टी लेके अगर वह घर पे है या फिर किसी काम से गया हुआ है तो उसको एब्सेंट नहीं माना जाता है, उसका वेतन नहीं रोका जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आकस्मिक छुट्टी पॉइंट वाइज बात करेंगे हम। तो हमारा जो पॉइंट है वो है आकस्मिक छुट्टी को विशेष आकस्मिक विश्रामावकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, किंतु किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सीएल होती है वो किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जुड़ती है, ना ईएल के साथ, ना एचपीएल के साथ, और ना ही मेडिकल लीव के साथ। ठीक है, किसी भी छुट्टी के साथ नहीं इसको आप जोड़ सकते हैं। ये केवल संडे या फिर कोई हॉलीडे है उसके साथ ही जुड़ सकती है। आगे बात कर लेते हैं। इसे कार्यग्रहण काल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी के बीच रविवार आता है या फिर कोई होली, दीपावली या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल आ जाए, गैजेस्टेड छुट्टी आती है, तो वहाँ वो आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव का भाग नहीं होता है। जैसे अगर आप शनिवार को छुट्टी जाते हो, बीच में संडे आता है, तो आप शनिवार को सीएल लगा दो और सोमवार को सीएल लगानी पड़ेगी, यानी कैजुअल लीव। बाकी संडे आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्री का। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है हमारा, ये है रविवार, सार्वजनिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, साप्ताहिक अवकाश को कैजुअल लीव के पूर्व बाद में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं दौरे पे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ भी कैजुअल लीव ले सकते हैं, किंतु उस अवधि को दैनिक भत्ता स्वीकार नहीं होगा। अगर आप कैजुअल लीव से किसी दौरे पे जा रहे हैं तो उसको आपको दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, आकस्मिक छुट्टी को कैजुअल लीव भी कहते हैं, तो कभी कभी मैं कैजुअल लीव बोल दूं या सीएल बोल दूं तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो कि आधे दिन के लिए भी ली जा सकती है। यानी आप को सुबह के टाइम पे कुछ काम है तो आप सुबह के टाइम भी ले सकते हैं और दोपहर बाद आ सकते हैं ड्यूटी। दोपहर के बाद काम है तो आप आकस्मिक छुट्टी आदि ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः किसी एक समय में 5 दिन से अधिक हेतु इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। यानी जो आकस्मिक छुट्टी है वो 5 दिन से अधिक नहीं ले सकते आप। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ये आपको 5 से 10 दिन की मिल सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको 5 दिन के लिए मिलेगी कैजुअल लीव। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कैजुअल लीव के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत यानी एलटीसी का उपभोग किया जा सकता है। जैसे आप कहीं दूसरे शहर में जॉब कर रहे हो और आपको कैजुअल लीव है आपके पास, तो आप साल में एक बार एलटीसी ले सकते हो कैजुअल लीव के हिसाब से। यानी जैसे ईएल पे मिलती है आपको एलटीसी, जैसे साल में एक बार गांव जाते हो तो आपको एलटीसी मिलती है, जाने और आने का किराया, तो वो सीएल के साथ भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो भी डाउट क्लियर करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको 17 दिन की छुट्टियों के पात्र वही हैं जिन्हें 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। वैसे तो देखा जाए तो 10 दिन की मिलती है, बट इसमें जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है वो 17 होती है साल की। अगर आप 17 की जगह 16 लेते हैं तो आपको 10 कैजुअल लीव मिलेंगी। ठीक है, अगर आप 17 की 17 जो गवर्नमेंट छुट्टियां हैं वो लेते हैं
तो आपको 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। जैसे जो विकलांग कर्मचारी हैं, जो भी दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनको 4 दिन की एक्स्ट्रा आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसको 8 दिन की मिलती है, और जो दिव्यांग या विकलांग कर्मचारी है उसको मिलती हैं 4 दिन प्लस करके, यानी 12 दिन की। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। 17 दिन की छुट्टी के पात्र नहीं है उन्हें 10 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे जो अगर आप 17 दिन की जगह 16 दिन लेते हैं तो आपको 10 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। लेकिन अगर आप 17 दिन टोटल ले लेते हैं, जो सरकारी छुट्टी होती है, होली, दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, ऐसे अगर आप 17 ले लेते हैं तो आपको 10 सीएल नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ये कम करके 16 लेते हैं तो आपको 10 मिलेंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों को समान सेना के सभी प्रतिष्ठानों, औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी आकस्मिक छुट्टी की पात्रता स्वीकार्य। ठीक है, यानी जो आकस्मिक छुट्टी है, जो भी रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत सबको सीएल की मिलती है। ठीक है, यानी कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष के मध्य में नियुक्त किए गए और कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी को समानुपातिक रूप से अथवा पूर्ण विस्तार तक सक्षम प्राधिकारी के विवेक से उपयोग कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आधे दिन की भी आकस्मिक छुट्टी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी है जिसे कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाता है, जिसके लिए 1 दिन की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, वो आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है। यानी जो कैजुअल लीव है वो आधे दिन के लिए भी मिलती है, तो आप आधे दिन के लिए भी कैजुअल लीव ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो विभाजक रेखा है, अगर आप सुबह के टाइम लेते हैं तो आपको दोपहर भोजन के समय के बाद आपको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर आप दोपहर के बाद लेते हैं तो आपको दोपहर में ऑफिस से भोजन करने के बाद आप जा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ बताई गई है डिटेल में। यदि छुट्टी सुबह के लिए ली जाती है तो कर्मचारी को दोपहर भोजन के विराम के ठीक बाद कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, यह अपराह्न के लिए है, तो कर्मचारी अगर दोपहर के बाद के लिए आप कैजुअल लीव लेते हैं, आकस्मिक छुट्टी, तो आपको कर्मचारी को दोपहर बाद भोजन विराम बाद ऑफिस छोड़ सकता है। और बट इसमें एक शर्त है कि दोपहर बाद जाता है तो अगले दिन उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप विलंब करते हैं, विलंब से उपस्थित होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक विलंबित उपस्थिति हो आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी को छुट्टी खाते में डाला जाएगा। ठीक है, 1 माह में 2 अवसरों पर 1 घंटे तक की विलंब से उपस्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ की जा सकती है, यदि वे सहमत हों तो ऐसी अपरिहार्य कारणों से किया गया है। ठीक है, अर्जित छुट्टी के साथ जोड़ना। जो कैजुअल लीव होती है वो होती है ईएल, यानी अर्न लीव, और कैजुअल लीव आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। एक टाइम में आप दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। ठीक है, यही बात बताई गई है यहाँ। कर्मचारी जिनके खाते में केवल आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी बाकी हो, दोपहर के बाद की छुट्टी के लिए जब वे आवेदन पत्र दे रहे हों तो यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले दिन वे कार्यालय में उपस्थित हो। ठीक है, अदरवाइज जैसे आपने आज की डेट में कैजुअल लीव ले ली तो अगले दिन आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी, क्योंकि आकस्मिक छुट्टी अर्जित छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है, या फिर मेडिकल लीव है जो भी एचपीएल है उसके साथ नहीं जोड़ी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। लेकिन यदि अस्वस्थता या अपरिहार्य कारणों से वह अगले दिन कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अर्जित छुट्टी के साथ उसे जोड़ना विशेष परिस्थिति में अनुमत किया जा सकता है। ठीक है, जो भी अधिकारी है उसके द्वारा अनुमति दे भी जा सकती है। जिन कर्मचारियों ने देय तथा स्वीकार छुट्टी के लिए पहले से ही विशेष दिन की हेतु आवेदन पत्र दिया था और मंजूरी प्राप्त कर ली थी, ठीक है, उन्हें पिछले अपराह्न के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी कैजुअल लीव के बारे में डिटेल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें पॉइंट नोट करने वाले 2 थे कि आपकी जो आकस्मिक छुट्टी है वो आप आधे दिन के लिए भी ले सकते हैं, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। और जो सीएल होती है वो आप किसी भी छुट्टी के साथ ले नहीं सकते। जैसे आपने अगर आज सीएल ले ली, कैजुअल लीव ले ली, तो कल अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपकी एब्सेंट लगेगी, क्योंकि आप उसके साथ आप ना अर्न लीव लगा सकते हैं, ना हाफ पे लीव लगा सकते हैं, कोई भी लीव लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, और
CL के साथ आप LTC भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके कोई और भी डाउट है छुट्टियों के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।